अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका होस्ट अख्तर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे SP3 TV यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो और सुनाओ दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तो मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी एक भाई से आज बहस हो गई, तो काफ़ी गुस्सा भी आया, लेकिन मैं गुस्से को पी गया। बात ये है कि यार, पता नहीं ये लोग इमरान खान को क्यों चाहते हैं। एक तो उसने कोई अच्छा काम नहीं किया 5 साल में, 3.5 साल में। दूसरा, उसने लोगों को बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी और इस जैसी गंदी चीज़ें दे के चला गया। ठीक है, ऊपर से उसने मुल्क का कबाड़ा कर दिया। कर्ज़ा इतना लिया कि तारीख़ में किसी ने भी, किसी वज़ीर आज़म ने इतना कर्ज़ा नहीं लिया। पाकिस्तान की तारीख़ में जितने पाकिस्तान में काम हुए हैं वो एक तरफ, और इनका कर्ज़ा एक तरफ। ठीक है, मैं भाइयों से जब पूछता हूँ ना, यूथियों से, कि यार बताओ कि आप इतनी बहस करते हैं तो आप बताएं कि इमरान खान ने काम कौन सा किया। तो आगे से बोल देते हैं कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके तारीख़ी ख़िताब किया था। ठीक है, तारीख़ी ख़िताब किया था। इन लोगों को ज़रा शर्म नहीं आती, कोई ज़रा भी इनमें शर्म नहीं है कि उसने, ठीक है, तकरीर तो की थी, लेकिन कश्मीर तो वो दे के आ गया था ना। ठीक है, जब कश्मीर की हैसियत, कानूनी हैसियत ख़त्म हो गई थी, तो भाड़ में जाए इसकी तकरीर। ठीक है, हमने इसकी तकरीर को क्या करना है? भारत को इसने कश्मीर दे दिया, आसिया मलूना उनको दे दी, सिखों को मंदिर दे दिया, अवाम को महंगाई दे दी। ठीक है, यह सब बेगैरत इंसान है। मैं बात करना नहीं चाहता था कि इसने अपनी कमेटी में ख्वाजा सराओं को रखा हुआ था। ठीक है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। इससे पूछना चाहिए कि ख्वाजा सराओं को कमेटी में रखने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने एक ख्वाजा सराओं को अपनी कमेटी में रखा? क्या वजह थी? कभी पूछा है किसी ने? कभी पूछा है कि धरना देने की क्या ज़रूरत थी? 2014 को धरना देने की क्या ज़रूरत थी? बेगैरत आपको 60 रुपये पेट्रोल था। ठीक है, एक खाद की बोरी जो है वो 1400 रुपये में मिलती थी यूरिया की। क्या ज़रूरत थी इसको एहतजाज करने की? 2700 रुपये में DAP मिलती थी। क्या ज़रूरत थी इस बेगैरत को एहतजाज करने की? ठीक है, पता नहीं लोग इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं। 120 रुपये घी था, क्या ज़रूरत थी इसको एहतजाज करने की? क्या गलत चल रहा था? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या गलत चल रहा था कि इन लोगों ने एहतजाज किया? भाईजान, ये एक अमरीकी इसराइली एजेंट है, ये इन सब के साथ मिला हुआ है। जिनके खिलाफ ये तकरीरें करता है, ये इन सब के साथ मिला हुआ है। ठीक है, अब इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ यार, और अमेरिका को तशवीश हो रही है, वाशिंगटन हाउस को तशवीश हो रही है। ठीक है, जब गिरफ्तार हुआ तो अमेरिका को तशवीश हो रही है। इस पर क्यों हो रही है भाई? कहते हैं धांधली हुई। धांधली बैंड चौदह बेगैरत ने धांधली ज़्यादा वज़ीर आज़म बन के दिखाया था 2018 में। उस वक्त क्यों नहीं ये लोग बोले थे? अमेरिका क्यों नहीं बोला था? इसराइल क्यों नहीं बोला था? अब जब ये बेगैरत पे FIR हुई और ये अंदर है, चोरियां कर करके लोगों को इसने गरीब कर दिया है, माफिया को इसने मजबूत कर दिया। आटा इतना महंगा मिला, यूरिया इतनी महंगी मिल रही थी, सारी चीज़ें महंगी मिल रही थी, मुल्क का इसने बेगैरत ने कबाड़ा कर दिया। उस वक्त तो किसी को तशवीश नहीं हुई थी। बताओ कि 25 अरब डॉलर जो कर्जा इसने लिया है, कहाँ पे दिया इसने? मैं यूथियों से पूछना चाहता हूँ, तारीख में इतने काम हुए, पाकिस्तान बना है तो इतना काम हुए। इसने कर्जा लिया 75 साल में, एक साइड पे रख दो कर्जा, और ये इसके 3.5 साल एक साइड पे रख दो। सबसे ज़्यादा तारीख में कर्जा इस बेगैरत ने लिया, और इस बेगैरत ने एक काम नहीं किया। सॉरी, जो मेरी बातें आपको अगर गलत लगी हों तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जितना मुल्क का नुकसान इस बेगैरत ने किया है, इस बेगैरत को फांसी होनी चाहिए। साइफर का खातला आया, इस बेगैरत को वज़ीर आज़म इसलिए बनाया था कि जो पाकिस्तान की खुफिया मालूमात हो वो दूसरे मुल्कों को दें। खुदारा कुछ सोचें समझें। एक सीट हारते नहीं, बहन चोद कहते मुल्क तोड़ने की बातें करने लगते हैं। भाई, KP में कितने लोग आ रहे हैं, इधर पंजाब में कितने लोग हमारे आ रहे हैं, सिंध में कितने आ रहे हैं,
किसी ने मुल्क की बात नहीं की। नवाज शरीफ का मैंडेट चुराया गया था 2018 में। नवाज शरीफ क्या, नवाज शरीफ के ताबे कौन सी चीज़ नहीं थी जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था? पंजाब में किसकी हुकूमत थी? शहबाज शरीफ की। वफाक में किसकी हुकूमत थी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इसको गिरफ्तार किया गया। बताओ, पुलिस उसके ताबे नहीं थी? कौन सा इदारा था जो उसके ताबे नहीं था? उसने क्यों नहीं मुल्क तोड़ने की बात की? केपी से 2-3 सीटें हार जाते हैं और कहते हैं हम केपी को अलग कर देंगे। भाई क्यों अलग कर दोगे? तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारे लिए मुल्क बना है। अगर तुम वजीर आज़म हो तो फिर ठीक है, अगर तुम वजीर आज़म नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। ये बार बार यूथ ये भौंक रहे हैं, फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं बातें की थी जब इमरान खान को वजीर आज़म बनाया था? उस वक्त क्यों नहीं बोले थे? अब आपको बड़ी ज़रूरत पड़ी है बोलने की कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही, गिरफ्तार हुआ है। और भाई गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? इनको तो इनकी ज़मानतें चौथे दिन ज़मानत हो जाती है बेगैरत लोगों की, ये फिर भी चीखते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक 1.5 साल से ज़्यादा जेल में रहे। सलमान रफ़ीक 1.5 साल से ज़्यादा जेल में रहे। शायद खान अब्बासी जेल में रहे। राना सनाउल्लाह खान, झूठा मुकदमा उसके ऊपर डाला गया। उस वक्त आप कहाँ थे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इतने जुल्म किए गए, उस वक्त आप कहाँ थे? ये बेगैरत, ये अमेरिकी एजेंट, ये जेल में गया है, आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। बताओ, एक सेहत कार्ड है, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2014 में मेरे ख्याल में, या उसके बाद मेरे ख्याल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये सेहत कार्ड जो चलाए थे, ठीक है, जो मंसूबा मेरे ख्याल में मुकम्मल ना हो सका, तो फिर इसने सोचा कि मैं ही चले इस मंसूबे को चला देता हूँ। तो वो कहते हैं सेहत कार्ड भी इमरान खान ने बनाया था। और भाई इमरान खान ने क्या दिया है? कोई काम तो बताओ, इमरान खान ने कौन सा काम किया? फिर कहते हैं मोटरवे बनाया, उसमें करप्शन की।